हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि मैथ में आपका 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में 100 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। इसी बारे में आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँच पाए, ये वीडियो पहुँच पाए, वो इसको देखें और इसका लाभ ले सकें, है ना? तो और हाँ, एक चीज़ और, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होता है। 3 महीने हैं आपके पास। इस चीज़ को समझ लीजिए, आपका मैथ बेहतर से बेहतर हो जाने वाला है। आइए हम लोग समझते हैं इसको। हमारा टॉपिक है कि मैथ की प्रिपरेशन हम कैसे करें। है ना? मैथ की तैयारी हम लोग कैसे करें कि 100 आउट ऑफ 100 आए। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको समझनी है कि जितना ज्यादा मैथ डरावना लगता है, मैथ उतना ही ज्यादा इजी है। मैंने क्या कहा? मैथ जितना ज्यादा डरावना लगता है, मैथ उतना ही ज्यादा इजी है। इसको सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देखिए कि कितना आसान है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें 50 मार्क्स, 50 जो है क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, है ना? 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, यानी कि आपको 4 विकल्प दिया जाता है और उन 4 विकल्प में से एक आंसर सही होता है जो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसको समझेंगे हम कि ये तो कितनी आसान सी बात है। ये भी ऐसा नहीं बल्कि आपको इसमें 100 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और टोटल एक मार्क्स का होता है, तो आपको 50 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। एक छोटी सी बात और हम लोग तय करेंगे यहाँ पर। जो दूसरा है, आपको 30 क्वेश्चन मिलता है। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता है। प्यारे बच्चों, 100 नंबर 30 नंबर 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का होता है, यानी कि 30 मार्क्स इसमें आ जाते हैं। और तब आपको दिया जाता है 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, जिसमें से ये प्रत्येक होते हैं 5-5 नंबर के। और इस तरह से आपका जो है 100 मार्क्स पूरा हो जाता है। तो इसको आप आसानी से समझ लीजिए। इसको आप आसानी से समझ लेना है कि 100 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 100 में से आप 50 आसानी से ढूंढ लेंगे। कैसे कौन तैयारी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा। और 50 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2-2 नंबर का होगा, ये 30 नंबर का होगा। 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना होगा, ये 5-5 नंबर का होगा, आपको 20 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपको 20 मार्क्स होते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बड़ी आप देखिए, मैथ की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? रिवाइज ऑल फॉर्मूला। सबसे पहला जो आपको करना है, सभी फॉर्मूले, फॉर्मूला या सूत्र, सूत्रों को याद कर लें। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया, एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैंने क्या कहा इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपको फॉर्मूला याद है और इसकी परिभाषा दूसरी है, सभी परिभाषा परिभाषाओं को याद करो।
परिभाषाओं का मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो इन्हीं चीजों को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। आपको वास्तविक संख्या का फॉर्मूला याद कर लेना है, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ज्यामिति का फॉर्मूला याद कर लेना है, और आपको क्या करना है, आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद कर लेना। मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं अभी इस नवंबर महीने में, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, इस नवंबर महीने में देखिए यहाँ पे नवंबर, या मैं आपसे यहाँ पे लिखता हूँ नवंबर महीने में ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो आप अभी से तैयारी करके आप अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नवंबर महीने में सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना है। जितना भी फॉर्मूला है वो सब याद कर लेना है मैथ का। दूसरा, जितना भी डेफिनेशन है वो याद कर लेना है। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, इन चीजों को आपको, यानी कि इस नवंबर महीने में आपको क्या करना है, सभी सूत्रों को याद कर लेना है। और दूसरा है सभी परिभाषाओं को याद कर लेना है। अगर आप इतना काम, केवल आपको सिर्फ फॉर्मूला और डेफिनेशन याद करना है, बाकी कुछ भी नवंबर में आपको नहीं करना है। इसके बाद आप जब आएंगे दिसंबर महीने में, इसके बाद जब आप दिसंबर महीने में आते हैं तो अब आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट बनानी है। यानी कि अगर अभी 2026 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2025, 2024, 2023, 22, 21 और 20, यानी कि इस दिसंबर महीने में आपको 2020 से 2025 तक, 2021 से लेकर 2025 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो पहला चीज मैंने आपसे कहा, नवंबर महीने में आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, डेफिनेशन याद कर लेना है। इसके लिए आप टाइम निर्धारित कर लीजिए, जो टाइम आपको बेस्ट लगता है, जिस टाइम पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उस टाइम को आप कर सकते हैं। दिसंबर महीने में आपको क्या करना है, 2020 से लेकर 2025 तक का मैथ का, 2020 से लेकर 2025 तक का जितना भी सेट है, जितना भी क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, उसमें 10 साल तक का क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको कम से कम क्या करना है, 20 से 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है और खुद से करना है। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार फिर से मैं आप सबसे प्यारे बच्चों कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। मैं आप सबके लिए ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूंगा। और अभी तक मैं ऑफलाइन था, लेकिन अब मैंने निश्चय करा है बच्चों की डिमांड पर, आप सबकी डिमांड पर, कि पूरे बिहार को मैं इस तरह की चीजें सिखाऊं और ऑनलाइन आप लोगों को बेहतर से बेहतर टीचिंग दे सकूं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या करना है, आप एमसीक्यू सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से आपको सिर्फ और सिर्फ पहले आपको एमसीक्यू तैयारी करना है। एमसीक्यू जब आप तैयारी कर लेंगे तब दूसरा नंबर पर आपको क्या करना है, 2 नंबर का, 2 नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले मैथ हल करें। देखिए ये इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा। क्या होगा, एकदम आसानी से आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और जनवरी खत्म होते होते आप खुद जान जाएंगे कि आप मैथ में परिपक्व हो गए हैं और आपको कोई भी टॉप करने से मैथ में नहीं रोक सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, एमसीक्यू का तैयारी करना है, तब आपको करना है 2 मार्क्स वाले, और तब इसके बाद आखिरी जो है दीर्घ उत्तरीय, जो कि 5 मार्क्स का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करो, हल करें। जब ये 3 चीज इस तरीके से, और ये सब दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दिसंबर 20 दिनों के अंदर आप टाइम लीजिए, 20 दिन में आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे तब आप आखिरी के 10 दिनों में क्या करना है, अंत में प्रैक्टिस सेट बनाना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, अंत में आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है।
जब आप इतना काम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100 में से 100 नंबर तो जरूर लेकर आएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ तो 95 तो आपका निश्चित है कि आपका आने ही वाला है। एक बार फिर से मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको नवंबर महीने में क्या करनी है, सभी फॉर्मूला को यानी कि सूत्रों को याद कर लेना है और दूसरा जो काम है सभी परिभाषाओं को याद कर लेनी है। जैसे ही आप दिसंबर महीने में एंटर करेंगे, आपको 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, जिसमें मैथ का एमसीक्यू आपको सबसे पहले सिर्फ एमसीक्यू, जब एमसीक्यू आपका हो जाए तब आप 2 नंबर वाले मैथ को हल करेंगे और जब 2 नंबर वाला हल आपका हो जाए, आपको समझ आ जाए, आप उसको सीख लें, तब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो कि 5 मार्क्स वाले होते हैं, 5 मार्क्स वाले होते हैं, आपको ये करना है। और जब ये तीनों हो जाता है तब आपको अंत में प्रैक्टिस सेट बनाना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि आप नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने की प्रिपरेशन से आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी बात की परवाह किए हुए फिर से एक लंबा सांस लीजिए, फिर से एक लंबा सांस लीजिए, चेहरे पर स्माइल कीजिए और आसानी से इस तरीके से आप अपना मैथ का प्रिपरेशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।